लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशन डफने में था। तभी उसके पास लीजिंग का कॉल आया था, जिसने हानशन को एडवांस डेमन वर्ल्ड में बुलाया था, क्योंकि लीजिंग को एक सुपर बीस्ट के बारे में पता चला था। एंड हाल फिलहाल में उसने अपना जीन लॉक अनलॉक किया था, इसलिए वो हानशन की टीम में शामिल होकर उस सुपर बीस्ट का शिकार करना चाहता था। हानशन भी उसकी बात मान जाता है। एंड अगले ही दिन एडवांस डेमन वर्ल्ड आ जाता है, जिसके बाद हानशन, अंकल वैंग और लीजिंग आइस सी की दिशा में निकल जाते हैं। अब आगे वो लोग आइस सी की जर्नी पर थे। रास्ते में उन्हें एक बीच दिखाई पड़ता है, जो देखने में किसी क्रेन जैसा था। उसे देखते ही अंकल वैंग कहते हैं, क्यों ना हम इसका शिकार करें। लेकिन अगर हम इसका शिकार करेंगे तो हमें इसे आपस में बांटना होगा, इसलिए हम इसका शिकार साथ मिलकर नहीं करेंगे, बल्कि जो भी इस पर पहला हमला कर कर इसे मारेगा वही इसका असली मालिक माना जाएगा। एंड वो सारे बेनिफिट्स अपने पास रख सकता है। इस पर हानशेन और लीजिंग भी मान जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड 1 2 3 बोलकर वो लोग उस क्रेन की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि वो लोग उस क्रेन को मार सकें। लेकिन अभी के लिए सिर्फ अंकल वैंग और लीजिंग आगे बढ़ रहे थे। हानशेन तो अपनी जगह पर ही रुका हुआ था। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है। एंड वो लोग अपनी जी जान लगाकर भागते रहते हैं। पर तभी हानशेन कहता है, ये तो मेरा ही शिकार होगा। ये कहकर वो अपना पिकॉक क्रॉसबो निकालता है एंड एक एरो उस क्रेन की तरफ शूट कर देता है। एंड एक ही हमले में वो क्रेन मारा जाता है। उसके मरते ही हानशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, स्केयरबर्ड रैंक का बीस्ट स्नोबर्ड मारा गया। आपको स्नोबर्ड की बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 स्केयरबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। अभी यहाँ पर जो भी हुआ था उसने दोनों को चौंका दिया था। वो दोनों चीख कर कहते हैं, ये तो चीटिंग है। तो इस पर हानशन कहता है, इसमें क्या चीटिंग है? तुम लोगों ने ये नहीं कहा था कि हम क्रॉसबो का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मैं जो चाहे वो वेपन यूज कर सकता हूँ। अंकल वैंग, आपके पास भी तो एक क्रॉसबो है। अगर आप चाहते तो उसका यूज कर सकते थे। मैंने आपको थोड़ी रोका था। इस पर अंकल वैंग कहते हैं, हाँ मेरे पास क्रॉसबो है, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि इतनी दूर से किसी बीस्ट को मार सके। वैसे हानशेन, तुम्हारा ये क्रॉसबो आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है? आखिर ये किस तरह की बीस्ट सोल है? ये सुनकर हानशेन शांत हो जाता है, लेकिन वो अंकल वैंग और लीजिंग को इस बारे में कुछ नहीं बताता है। जिसके बाद वो लोग दोबारा से अपने सफ़र में आगे बढ़ने लगते हैं एंड आइस सी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी उन्हें वो बीस्ट दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए अंकल वैंग पूछते हैं, तुमने बताया हुआ वो भालू कहाँ पर है? हमें तो यहाँ पर वो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं, अचानक से ही फ्रोजन लेक से एक बड़ा सा भालू बाहर आ जाता है, जिसने मुंह में एक मछली को पकड़ रखा था। उसके अचानक सामने आने से ये तीनों चौंक गए थे। एंड इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो भालू अंकल वैंग के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर हानचन और लीजिंग शांत नहीं बैठते हैं। वो लोग एक मौके की तलाश में लग जाते हैं, ताकि इस बीस्ट को मार सकें। इधर वो भालू अंकल वैंग का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा अंकल वैंग की स्पीड वक्त के साथ कम होती जा रही थी। वहीं भालू की स्पीड वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ये देखकर हानशन और लीजिंग समझ गए थे, अब वो और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उन्हें कोई ना कोई हमला तो करना ही होगा। यही सोचकर हानशन जल्दी से एक एरो उस भालू पर शूट कर देता है, जो सीधा जाकर उस भालू के लोअर बैक में लगता है। एंड वो भालू जोर से चीखता है, क्योंकि अभी के लिए उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन इस हमले ने उसे गुस्सा भी दिला दिया था। एंड वो गुस्से में एक जोरदार हमला कर कर हानशेन का एरो वहीं पर तोड़ देता है। हानशेन का एक और एरो खराब हो चुका था, इसका हानशेन फ्यूचर में कभी यूज नहीं कर सकता था। एंड ये देखकर बेचारे हानशेन का दिल तो टूट ही गया था। पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी तरह इस भालू को मार कर रहेगा। इधर वो भालू अब गुस्से में हानशेन की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देखकर हानशेन जल्दी से अपना ड्रैगन स्पेयर निकाल लेता है एंड फाइट के लिए तैयार हो जाता है। इधर इतनी ही देर में लीजिंग ने भी अपना बो निकाल लिया था एंड वो भी हानशन की मदद के लिए तैयार हो गया था। वो भालू तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर हानशन जल्दी से अपने भाले से
उस पर एक जोरदार हमला करता है। हाइंशन का हमला सीधा जाकर भालू की छाती में लगता है एंड भालू की छाती का वो एरिया बुरी तरह से जल जाता है, क्योंकि हाइंशन के भाले से बहुत ज़्यादा फ्लेम्स निकल रही थी। हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए हाइंशन को लगा था कि इस हमले में वो बियर बीस्ट मारा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। भले ही वो भालू बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। उल्टा गुस्से में हाइंशन पर पलटवार कर देता है, जिस वजह से हाइंशन लगभग मरते मरते बचता है। पर इस चक्कर में उसके हाथ से उसका भाला छूट जाता है और वो भालू मौका देखकर हाइंशन पर हमला करने आने लगता है। पर तभी बीच में लीजिंग आकर आइंस्टाइन को बचा लेता है। लीजिंग ने बार-बार एरो शूट कर कर भालू का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका दिया था एंड इसी का फायदा आइंस्टाइन ने उठाया था। आइंस्टाइन अभी के लिए समझ गया था कि भले ही उसके पास वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड सुपर भाला क्यों ना हो, लेकिन आइंस्टाइन उसकी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि एडवांस डेमन वर्ल्ड की एक सुपर बीस्ट की पावर मतलब उसकी स्ट्रेंथ लेवल लगभग 300 की होती थी एंड हाइंशन की पूरी पावर लगा भी दी जाए तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 की स्ट्रेंथ हासिल कर सकता था, क्योंकि उसकी करंट स्ट्रेंथ बस 167 की थी एंड पावर थोड़ी बढ़ाने पर मतलब अपने मार्शल आर्ट टेक्निक के ज़रिए पावर बढ़ाने पर उसकी पावर सिर्फ 200 पॉइंट तक पहुंच पाती, 200 लेवल तक पहुंच पाती। ऐसे में हाइंशन चाहकर भी इस भालू को बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। हाइंशन अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इधर लीजिंग भी उसकी मदद लगातार करते जा रहा था, पर इस चक्कर में अब वो भालू लीजिंग पर गुस्सा हो गया था। वो लीजिंग के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी बीच में अंकल वैंग आ जाते हैं एंड उस भालू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके बाद वो भालू सभी को छोड़कर अंकल वैंग के पीछे पड़ जाता है। इधर हाइंशन सोच में पड़ जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए एंड यही सोचकर वो भालू पर अपने एरो से कई सारे हमले करता है, लेकिन एक भी हमला उस भालू को रोकने में कामयाब नहीं हो पाता है, बस उसे थोड़ा घायल कर देता है। इधर लीजिंग भी लगातार हमले किए जा रहा था, इस वजह से अंकल वैंग को वहां से भागने का मौका मिल रहा था एंड इसी वजह से अभी के लिए वो भालू अंकल वैंग को नहीं पकड़ पा रहा था। भालू आइंस्टाइन के सामने आ जाता है एंड इसी मौके का फायदा उठाकर आइंस्टाइन एक के बाद एक लगातार 5 हमले उस भालू पर कर देता है, जो सीधा जाकर भालू को लगते हैं एंड उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। लेकिन आइंस्टाइन इतने पर ही नहीं रुकता है। वो जल्दी से अपना ड्रैगन स्पीयर बाहर निकाल लेता है एंड उससे उस भालू पर एक जोरदार हमला कर देता है। आइंस्टाइन ने ये हमला अपनी पूरी पावर के साथ किया था, वो भी भालू की खोपड़ी पर, जिस वजह से अभी के लिए भालू के सर पर एक बहुत गहरी चोट आ गई थी, जिससे लगातार खून निकल रहा था। पर इससे भालू को गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में हाइंशन पर जवाबी हमला कर देता है, लेकिन हाइंशन जल्दी से उस हमले से बच जाता है। इधर अंकल वैंग जल्दी से उस भालू का ध्यान दोबारा से अपनी तरफ खींच लेते हैं, ताकि हाइंशन को वहां से भागने का मौका मिल जाए। अब वो भालू अंकल वैंग के पीछे पड़ जाता है एंड इस चक्कर में आइंस्टाइन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। आइंस्टाइन वहां से भाग तो जाता है, लेकिन अभी के लिए वो यही सोच रहा था कि आखिर मैं किस तरह इस भालू को मारूं। आइंस्टाइन के पास एक पावरफुल वेपन था, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस भालू को मार सके। ऐसे में आइंस्टाइन को बस एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है। वो जल्दी से मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी वो उसी तरह से फ्लो होने लगती है, जैसे उस बोन एलिफेंट के बॉडी के अंदर फ्लो होती थी, जिस वजह से हाइंशन की बॉडी में अभी के लिए बोन एलिफेंट की पावर आ जाती है, जिस वजह से उसकी ऑफेंसिव फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड इस बढ़ी हुई पावर के साथ हाइंशन सीधा उस भालू पर हमला करने चला जाता है। अपनी पूरी पावर के साथ हाइंशन एक जोरदार हमला उस भालू पर करता है, जिस वजह से भालू की सर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है, जिससे अभी के लिए उसका दिमाग भी लटक रहा था। हाइंशन ने एक बहुत ही पावरफुल हमला किया था एंड हाइंशन ने अभी के लिए इस हमले में ड्रैगन एलिफेंट स्ट्राइक का भी यूज किया था, जिस वजह से वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। पर अच्छी बात ये थी कि इस चक्कर में भालू भी बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन वो अभी भी नहीं मरा था। उल्टा अपनी पूरी पावर लगाने की वजह से
हानशन अभी के लिए पूरी तरह से एनर्जी ड्रेन हो गया था। अब उसमें चलने की तक ताकत नहीं बची थी। इसे देखकर जल्दी से हानशन अपने पंख बाहर निकालता है। वो 1 सेकंड की भी देरी नहीं करना चाहता था, वरना वो भालू हानशन पर जवाबी हमला कर कर उसे मार देता। आइंस्टाइन को लगा था कि उसके इस हमले में वो भालू मारा जाएगा, पर हाँ, भालू बुरी तरह से तो घायल होता है, लेकिन मारा नहीं जाता है। उल्टा अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर हाइंशन, अंकल वैंग और लीजिंग वो तीनों उस भालू के पीछे पड़ जाते हैं एंड उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अभी के लिए अंकल वैंग और लीजिंग के पास कोई सुपर बीस्टोल नहीं थी। ऐसे में उनके हमले इस भालू को कुछ खास चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। ऐसे में अगर उन्हें इस भालू को मारना था तो वो पूरी तरह से हाइंशन पर ही डिपेंडेंट थे। लीजिंग और अंकल वैंग कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशों का कुछ खास फल नहीं मिल रहा था। उल्टा वो भालू एक डायरेक्शन में लगातार आगे भागता जा रहा था। वो भालू अभी के लिए पागल हो चुका था। आइंस्टाइन के हमले की वजह से उसके दिमाग में एक बहुत ही गहरी चोट आई थी, जिस वजह से उसने अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो दिया था एंड वो लगातार बस अपनी जान बचाने के लिए एक डायरेक्शन में भागे जा रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा था, बस वो जा रहा था। इधर हमें अभी के लिए एक शेल्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ इवॉल्वर्स मौजूद थे। तभी वहाँ पर लीजिंग जल्दी से भाग कर आता है एंड कहता है, अगर अपनी जान बचानी है तो रास्ते से हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट भागा चला आ रहा है। ये सुनकर वो सभी इवॉल्वर्स उस बीस्ट को देखते हैं। वो एक भालू था जो बुरी तरह से घायल था। ये देखकर वो इवॉल्वर्स कहते हैं, आखिर हम लोग तुम्हारी बात क्यों माने? तुम हमें ऑर्डर नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा शेल्टर नहीं है। एंड हाँ, हम पीछे क्यों हटें? वो भालू बुरी तरह से घायल लग रहा है। ऐसे में हमारे पास उसे मारकर एक स्केर्बर्ड रैंक की बीस्टोल हासिल करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। ऐसे में हम लोग पीछे क्यों हटें? इन इवॉल्वर्स को लग रहा था कि वो बीस्ट एक स्केर्बर्ड रैंक का बीस्ट है एंड इसीलिए वो उसे मारने की कोशिश करना चाहते थे। लीजिंग भी अब उन्हें और नहीं समझाता है एंड दोबारा से भालू की तरफ चला आता है। इधर वो भालू पागलों की तरफ भागे जा रहा था। तभी उसके रास्ते में एक शेल्टर आ जाता है, तो वो भालू उस शेल्टर पर छलांग लगा देता है। पर ये देखकर लीजिंग की सांस अटक जाती है, क्योंकि ये लीजिंग का शेल्टर था, जो एक नाइट लेवल का शेल्टर था, पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हब था। ऐसे में लीजिंग और हानशेन दोनों ही से डिस्ट्रॉय नहीं होना देना चाहते थे। ऐसे में इनके पास एक ही रास्ता था कि किसी भी तरह जाकर ये लोग उस भालू को मारें। इधर वो भालू दीवारों से उस शेल्टर के अंदर घुस रहा था। जब हाइंशा ने देखता है तो उसे समझ नहीं आता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अब उसके पास एक ही मौका था कि वो किसी भी तरह इस भालू को मार दे, लेकिन उसके पास उतनी पावर नहीं थी कि इस भालू को मार सके। इधर वो भालू लगातार शेल्टर के अंदर घुसे जा रहा था एंड अभी के लिए वो बहुत इजीली शेल्टर में पहुंच गया था एंड अगले ही कुछ पलों में शेल्टर में मौजूद लोगों को मारना शुरू कर सकता था। ये देखकर हानशन को अब अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ती है। वो आखिरी कोशिश करता है, वो अपनी सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करता है, जिसके बाद वो एक पावरफुल हमला रेडी करता है एंड जोरदार तरीके से ड्रैगन एलिफेंट स्ट्राइक से इस भालू के बम पर हमला कर देता है। हानशन का हमला सीधा जाकर उस भालू को लगता है, जिस वजह से उस भालू की बॉडी से लगातार खून निकलने लगता है एंड उसकी पूरी बॉडी झुलस जाती है। हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन भालू अभी भी नहीं मरा था। ये देखकर हानशेन अपना भाला छोड़ता है एंड उसका भाला, जो लगभग आधा उस भालू की बॉडी के अंदर घुस चुका था, उस पे लगातार किक मारकर उसे भालू की बॉडी के अंदर धंसाने लगता है एंड अगले कुछ ही पलों में वो भाला उस भालू की बॉडी से आर पार हो जाता है एंड ये हमला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो भालू और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता है एंड वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। वो मर चुका था। आइंस्टाइन के हमलों ने उसे मार दिया था, लेकिन यहाँ पर जो भी हुआ था उसने सभी को चौंका दिया था। भालू के मरते ही आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, सुपर बीस्ट फ्रॉस्ट बियर मारा गया। आपको फ्रॉस्ट बियर की बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। आप इसका लाइफ जीन एसेंस कलेक्ट कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कीजिए।
ये देखकर हाइंशन खुश तो था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, जितना ज़्यादा उसे होना चाहिए था। क्योंकि इस भालू को मारने में हाइंशन ने अपने बहुत ज़्यादा रिसोर्स लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद हाइंशन को इसकी बीटस्टूल हासिल नहीं हुई थी। इसलिए वो थोड़ा निराश फ़ील कर रहा था, लेकिन अब वो इसका कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं शेल्टर में जितने भी लोगों ने आज ही फाइट देखी थी, वो लोग हाइंशन के फैन हो गए थे। सभी ने हाइंशन की पावर का लोहा मान लिया था एंड आज से ही उन लोगों ने, जो लोग पहले हाइंशन की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उन्होंने हाइंशन की रिस्पेक्ट करना भी शुरू कर दिया था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।